वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। आजकल मैं व्लॉग्स ना बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर पा रही हूं, थोड़ा लेट हो जा रही हूं और एकदम से भी किसी पर्टिकुलर चीज़ पे रिएक्शन मैं नहीं देती हूं। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन और थोड़ा सा पब्लिक रिव्यूज़ का भी वेट करती हूँ, उसके बाद रिएक्शन देती हूँ। तो रिएक्शन वीडियो एंड तक ज़रूर सुनना, क्योंकि जो पॉइंट्स मैं यहाँ पर बोलने वाली हूँ हो सकता है कि किसी को वो पॉइंट्स बुरे लगे, किसी को अच्छे लगे। तो मैं पहले ही ये डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मेरा मोटिव किसी को भी पर्सनल हर्ट करना नहीं है। एज़ मेरा ये काम है तो रिएक्शंस कभी कभी तीखे भी हो सकते हैं, कभी कभी मीठे भी हो सकते हैं, तो काइंडली प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा। तो सरिता जी, जिनका कंट्रोवर्शियल वीडियो आज से 6 डेज़ अगो आया था, जिस वीडियो में उन्होंने कुछ ऑडियोज़ सुनाई थी, मैं ये बात इसीलिए बार बार दोहराती हूँ क्योंकि कभी कभी नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ते हैं, नए व्यूअर्स जुड़ते हैं, तो उनको पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं लेटेस्ट चीज़ से चीज़ें शुरू करूँगी तो पिछली चीज़ें उन्हें पता नहीं चलेंगी, है ना। तो आज से 6 दिन पहले सरिता जी का लास्ट कंट्रोवर्शियल वीडियो आया था। उसी के बाद अभी तक उनका कंट्रोवर्सी के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं आया। वो कितनी एक्टिव अपने चैनल में है, ये उनके चैनल की वीडियोस इस बात का सबूत है। मैं यहाँ पे लगा भी दूंगी। आज से 6 दिन पहले एक वीडियो और उसके बाद आज से 3 दिन पहले की एक वीडियो। तो यहाँ से ये भी दिखाई दे रहा है कि अपने चैनल के लिए वो कितना ज़्यादा वीडियो कंट्रोवर्सी या व्यूज़ है ना। क्योंकि कुछ लोगों का ये माइंडसेट होता है कि कंट्रोवर्सी व्यूज़ के लिए की जाती है या डॉलर्स के लिए की जाती है। तो यहाँ पे आप इनके चैनल पे देख सकते हो कि कोई भी कंट्रोवर्सी पे वीडियो जो है आज से 6 दिन पहले थी, कंटिन्यूशन में कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है। अब क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मैं बात कुछ और करती हूँ और कमेंट सेक्शन में लोग घमंडी वाला टॉपिक ले आते हैं, तो मैं सबसे पहले इसलिए घमंडी वाली चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि हर घमंडी इंसान बुरा नहीं होता है। घमंड करना मान लो चलो किसी का एक नेचर है जो कि बुरा है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि घमंडी इंसान झूठा भी हो, क्रिमिनल भी हो, सब कुछ वो हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो घमंडी है, ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेकिन वो झूठा है, वो झूठ बोल रहा है, उसने ये किया है, उसने वो किया है, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती, है ना। तो इसीलिए घमंड की चीज़ को आज प्लीज़ साइड में रख के इस वीडियो को बिल्कुल शांति से और ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना और मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। अब क्योंकि सचिन जी तो नहीं रुक रहे हैं, फ़िलहाल ट्रेन में बाय बाय करते करते भी उन्होंने बोला टू बी कंटिन्यू। मैं इंग्लिश में बता रही हूँ, बट उन्होंने बोला कि इस बारे में वो बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल नहीं करेंगे, है ना। अब मैंने देखा कि सचिन जी की तरफ से उनकी फैमिली मेम्बर्स भी आने शुरू हो गए हैं। फैमिली मेम्बर्स पे थोड़ा बाद में आते हैं, शुरू करते हैं सबसे पहले सृष्टि जी की वीडियो के ऊपर भी, क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि सृष्टि जी ने अपना एक रिएक्शन दिया है मैम, उसके ऊपर बात करो। तो बिल्कुल जी, सृष्टि जी की वीडियो के ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि उन्होंने भी कंट्रोवर्सी में इन कर लिया है। अकॉर्डिंग टू सृष्टि जी कि इससे पहले वो कभी किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनी है और ये पहली बार है कि वो किसी कंट्रोवर्शियल मुद्दे पे अपना ओपिनियन और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं। ठीक है, चलिए। तो प्रॉब्लम सृष्टि जी की वीडियो से उनको ये हुआ कि जो वीडियोस बन रही हैं सपोर्ट में सरिता जेठू जी की, वो सरिता जेठू जी लोगों से बुलवा के वो वीडियो बना रहे हैं। तो पहली बात तो ये चीज़ बताने की तो थी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो ओपन प्लेटफॉर्म में अपनी स्टोरी में साफ साफ लिखा था कि जितने भी मेहमान हमारी घर के फंक्शन में आए, हमारी पार्टी में आए, मैं चाहता हूँ कि आप अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ये कोई छुप के कॉल पे चैट पे लिखने वाली बात ही नहीं थी, ये उन्होंने ओपन प्लेटफॉर्म पे लिखा, जिसके लिए जिन लोगों ने वो अटेंड करा, जिनको सही लगा, उन्होंने वीडियो भी बनाई, है ना। उसके बाद इन्होंने ये बोला कि मुझे इस मुद्दे पे नहीं बोलना था, लेकिन अब मैं बोलूँगी। पूरा वीडियो ना बहुत ज़्यादा हाइपर था, मतलब एग्रेशन नज़र आ रहा था, गुस्सा नज़र आ रहा था। लेकिन सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि वो गुस्सा क्यों? क्योंकि सरिता जेठू जी ने अपनी किसी भी वीडियो में सृष्टि जी का तो कुछ नाम भी नहीं लिया। मुझे आज भी याद है ये कंट्रोवर्सी की शुरुआत, जहाँ पे जेठू जी का पोस्ट आया था और उन्होंने सीधा बोला था कि ये कंट्रोवर्सी मैं करूँगा सचिन से डायरेक्ट, सरिता बीच में नहीं आएगी, क्योंकि सरिता एक हाइपर नेचर की है। हो सकता है वो गुस्से में कुछ ऐसा बोल दे जो बाद में जो मुद्दा है उस पर कॉन्सेंट्रेट ही कोई ना करे और वो बिल्कुल डाइवर्ट हो जाए सरिता के नेचर के ऊपर, जो कि हो भी रहा है ना। तो उन्होंने पहले ही बोला था कि ये मैनली होगा, यानी कि मेरे और सचिन के बिटवीन होगा। लेकिन उस पर अचानक से एक दिन आ जाता है वीडियो सृष्टि जी का पार्टी के नेक्स्ट डे ही, जिसमें सृष्टि जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है। तो क्या ये सही वक्त था
सृष्टि जी का दो आदमियों की कंट्रोवर्सी के बीच में आने का? क्या ये सही वक्त था उनका ये ओपिनियन बताने का, अपना एक्सपीरियंस बताने का? जनवरी की पार्टी का जो भी एक्सपीरियंस इन्होंने किया वो जून में कंट्रोवर्सी के बिटवीन में बोलने का क्या मतलब था? उसके बाद ये बोलना कि मैं किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहती, मैं ये नहीं करना चाहती। यहाँ पे मैटर इशू से शुरुआत हुई थी, लेकिन वहाँ पे सृष्टि जी आई, अपनी मर्ज़ी से आई, जबकि इनका जिक्र, इनका नाम कहीं पे कुछ नहीं था। अब जब ये अपनी मर्ज़ी से आई तो फिर सामने वाले लोग भी अपनी मर्ज़ी से आए। तो जब इनका आने के पीछे सचिन जी का कोई हाथ नहीं है कि उन्होंने वीडियो बनाई, ऐसे ही बाकी लोगों के ऊपर ये ब्लेम क्यों लगाया जा रहा है कि उनको वीडियो बनाने के पीछे जेठू सरिता जी का हाथ है? इसका मतलब क्या आप जो वीडियोज़ बना रहे हो इतने एग्रेशन में, इतने एग्रेसिवली, क्या उसके पीछे भी सचिन जी का हाथ है? तो ये चीज़ें यहाँ से थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट होती है कि इनको इस वक्त नहीं बोलना था। अगर इनको इतनी कोई चीज़ बुरी लगी थी, इतना इनका इंसल्ट हुआ था जिसकी वजह से इन्होंने बोला मैं बहुत डिप्रेस हुई, स्ट्रेस में गई, मेरी व्लॉगिंग ऐसी हुई, मेरे को आते ही तबीयत ख़राब हुई, इतना बड़ा क्या कर दिया था? इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई थी कि किसी को डिप्रेशन में जाने तक की नौबत आ गई? इतना क्या अत्याचार अपनी पार्टी के दौरान कर दिया था सरिता जेठू जी ने? पब्लिक जानना चाहती है, लेकिन पब्लिक वर्बल बात में दोनों में से किसी की बिलीव नहीं करेगी। कौन है वो तीसरा बंदी जिसकी प्रेजेंस में ये सब चीज़ें हुई और इतना बड़ा मैटर था कि सामने वाले को फूट फूट के रोना पड़ा? वो इतना परेशान, इतना डिप्रेस, इतना हो गया कि उसने बोला कि आज के बाद मैं यहाँ पे कदम या पैर ही नहीं रखूँगी। ऐसा क्या हुआ था? आधी अधूरी बातें समझ में नहीं आ रही। और ये तभी क्यों लाना था जब सचिन जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ये दोनों का एक साथ अपना मुद्दा लेके आना कहीं ना कहीं ऑडियंस को कंफ्यूज भी कर रहा है और मामले को भटका भी रहा है, क्योंकि ये तो सिर्फ जेठू जी और सचिन जी के बीच की बात थी। ना तो इस बात में सृष्टि जी को आना चाहिए था, ना ही किसी और क्रिएटर को। तो अगर सृष्टि जी इस बात के बीच में नहीं आती तो शायद वो उन क्रिएटर्स को ना बोलते कि आप लोग बताइए अपना एक्सपीरियंस। कोई भी क्रिएटर बीच में नहीं आता और आज तू मैं नहीं होती, लेकिन इन्होंने अपनी मर्ज़ी से इन किया तो बाकी लोगों ने भी अपनी मर्ज़ी से अपने अपने ओपिनियन देने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे चीज़ें जो है ना कॉम्प्लिकेट की जा रही हैं। चीज़ें एक्चुअली में कॉम्प्लिकेट है नहीं, मुद्दा बिल्कुल चेंज कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आज से 2 दिन पुरानी सचिन जी की वीडियो में, जहाँ पर उन्होंने बोला कि पॉइंट पे बात करो, इधर उधर मत ले जाओ। हाथ से मुंह से निवाला, चाहे सचिन जी ने खिलाया हो चाहे किसी ने खिलाया हो, वो भी अलग पॉइंट हो गया, वहाँ पे भी मत जाओ। मेन पॉइंट पे बात करो, मेन पॉइंट पे। इशू से मिलने का रीज़न क्या था? और जब ये फाइट बिटवीन जेठू जी और सचिन जी थी, क्यों इसमें बाकी की औरतें घुसी और क्यों फिर इसमें सरिता जी को भी आना पड़ा? जबकि आप जानते हो सरिता जी की कमज़ोरी यही है कि वो फट जाएंगी तो वो मुँह से अनाप शनाप बोलेंगे, और जो कि सामने वाले की या किसी की भी गलती एकदम हट जाएगी और सारा मुद्दा घूम के ये हो जाएगा सरिता ने ऐसा क्यों बोला। जो टॉपिक चल रहा होगा वो वहीं पे क्लोज हो जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा टॉपिक हो, लेकिन मुद्दा सिर्फ ये बन जाएगा कि सरिता ने ऐसा क्यों बोला। ये कमज़ोरी सरिता जी की, सरिता के पति भी जानते हैं, ये कमज़ोरी सरिता जी के सारे फ्रेंड्स भी जानते हैं कि सरिता जी का ट्रिगर पॉइंट क्या है, कैसे उनको ट्रिगर किया जा सकता है कि वो कुछ अनाप शनाप बोलेंगी और फिर मुद्दा बिल्कुल डिफरेंट और चेंज हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल ओपिनियन है। उसके बाद अब इशू से मिलना, जब तक मुझे इशू की पूरी स्टोरी, पूरी कहानी नहीं पता थी तो मैंने इतने 2 दिन में कोई वीडियो नहीं बनाई। मैंने पूरा R&D करा, पास्ट वीडियोस देखी, पास्ट व्लॉग्स देखे, पास्ट चीज़ें देखी कि क्यों आखिर सरिता जी और इशू के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस है, या ऐसी क्या चीज़ है। क्योंकि अगर ये एक नॉर्मल यूट्यूब की कंट्रोवर्सी होती तो शायद मैं ओके होती इस चीज़ से कि यार यूट्यूब की कंट्रोवर्सी इतना क्यों पर्सनल ले गए। लेकिन जब मैंने पिछली चीज़ें चेकआउट करी, रिसर्च किया, देखा, वीडियोस देखी, तो मुझे समझ में आया कि ये यूट्यूब की कंट्रोवर्सी नहीं है, इट वाज पर्सनल कंट्रोवर्सी। एक 17-18 साल की लड़की से रिलेटेड ये बात है और कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
एक बहुत लंबा, आज से 3 साल पुराना ये कहानी है। आज से 3 साल पहले ईशू क्या सफ़र कर रही है, ईशू की क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, ईशू को कितनी ज़रूरत है, ये 3 साल की ड्यूरेशन में किसी को नज़र नहीं आता है। लेकिन जैसे ही सरिता जी से कट ऑफ होता है, फ्रेंडशिप टूटती है, तब ईशू के ऊपर सिंपैथी आ जाती है। तो इस चीज़ को हम क्या समझे एज एन ऑडियंस, प्लीज़ क्लियर करें। ये सिंपैथी पिछले 3 साल में ईशू के लिए क्यों नहीं आई, और वो 3 साल पहले का जो सिनेरियो था वो वाकई में एक बहुत पर्सनल चीज़ थी। शायद आपके घर की भी कोई बहन बेटी के साथ ये चीज़ें होती, क्योंकि अगर किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और किसी चीज़ में किन्हीं लोगों का नाम है, तो पुलिस बिना सबूत के किसी के ऊपर भी ना तो कोई एलिगेशन लगाती है, ना ही किसी के ऊपर कोई चार्ज होता है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट ऐसे प्रूफ्स होंगे अथॉरिटीज़ के पास, इसीलिए वो केस बना है। कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व रही होंगी, तभी ये चीज़ें हुई हैं। तो एक 17-18 साल की लड़की के साथ 3 साल पहले जो चीज़ें हुई वो नॉर्मल नहीं थी, और उस पर एज अ बहन, एज अ मदर, एज अ जीजू, एज अ भाई, एज अ पेरेंट, सरिता जेठू जी ने जो कंडीशन उस समय पे सफ़र करी होंगी 3 साल पहले, तो वो उनको ट्रिगर करवाई गई की वजह से उनका फटना बिल्कुल लाजमी था। कोई भी होता वो फटता, है ना। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनकी फ्रेंडशिप आज की तो है नहीं, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने पुरानी है नहीं। ये तो इतने ख़ास दोस्त हैं, इतने ख़ास दोस्त हैं कि एक दूसरे के खाना भी अपने हाथ से खिलाते हैं। ये इतने ख़ास दोस्त हैं कि एक दूसरे की कमर दबाते हैं, सर दबाते हैं, क्या क्या एक दूसरे के लिए नहीं करते। ये लोग इतने ख़ास दोस्त नहीं, ये इतनी अच्छी फैमिली है। तो फैमिली जब कोई होती है तो फैमिली की इज़्ज़त अपनी इज़्ज़त होती है। दीदी बोलते हैं ये सचिन भैया कि प्यारी दीदी, प्यारी दीदी, प्यारी दीदी। क्या आपको नहीं पता था कि आपकी दीदी का ट्रिगर पॉइंट क्या है? आपको नहीं पता था कि आपकी दीदी और आपके भैया ने 3 साल पहले क्या चीज़ सफ़र करी थी, और आपकी इस एक्टिविटी से भले ही आज आप लोगों की बोलचाल नहीं है, बट आप लोग सुख दुख में तो एक दूसरे को याद कर रहे थे ना। आपने ही चैट पे मैसेजेस करे थे ना कि जब भी ज़रूरत होगी मुझे ज़रूर बताना। आप लोगों के दिल में बातचीत बनती, लेकिन एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और प्यार था ना। तो आपको ये चीज़ नहीं पता थी कि अगर आप ऐसा कोई चीज़ करेंगे तो वो उनको कैसा फ़ील होगा, आपकी दीदी को कैसा फ़ील होगा। जेठू भैया की आप तारीफ़ करते हुए आज भी नहीं थक रहे हो, उनको कैसा फ़ील होगा जब वो लोग देखेंगे कि आप किसके पास जा रहे हो, किसके पास आप जा रहे हो। आपका कोई ऐसा दुश्मन जिसने आपको पर्सनल लाइफ में हार्म पहुंचाया हो, आपकी वाइफ को हार्म पहुंचाया हो, कोई पर्सनल दुश्मन आपका, और आपका ही कोई नियर बाय फ्रेंड आपको उनके पास जाता हुआ दिखेगा, अपने दिल पे हाथ रख के फील करना कि क्या आपको ये चीज़ बुरी नहीं लगेगी। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, नेहा की बात करते हैं। नेहा की भी फैमिली कंट्रोवर्सी है। सपोज़ नेहा की फैमिली कंट्रोवर्सी से भी कोई भी कल को आपको किसी के साथ भी बिगड़ती है और वो लोगों के पास आप अप्रोच के लिए चले जाते हो, तो क्या नेहा को बुरा नहीं लगेगा? क्योंकि एक टाइम पे तो आप लोग अच्छा रिलेशन शेयर करते थे। नीतू दीदी हो गई, सृष्टि हो गई, सबके पर्सनल लाइफ में किसी ना किसी से इश्यूज़ होते हैं, और अगर आप उनके पास चले जाओगे क्योंकि ये पर्सनल इशू था तो सबको बुरा लगेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था हम मैन टू मैन ये चीज़ें हैंडल करेंगे। और अगर आप ये कंट्रोवर्सी नहीं बढ़ाना चाहते, व्यूज़ नहीं चाहते, वीडियोज़ नहीं चाहते, तो जैसे ही आपको ये फील हुआ कि आपकी वीडियो से उनको बुरा लग गया या उनकी तरफ कोई गलत मैसेज चला गया, तो आप उन्हें कॉल करते और बोलते कि मेरा ऐसा कोई भी इंट्यूशन नहीं था, प्लीज़ इस चीज़ को गलत मत समझो। लेकिन आप भी लड़ने के लिए तैयार हो गए और आप ये पॉइंट प्रूव करने के लिए तैयार हो गए कि मेरा तो ये इंट्यूशन था ही नहीं, मैं तो नॉर्मल मिलने गया। लेकिन आप नॉर्मल उस इंसान से मिलने गए जिस इंसान की वजह से आपकी दीदी, आपके भैया ने पिछले 3 साल पहले जो भुगता है वो आप बीती शायद ऑडियंस को ना पता हो, शायद मुझे ना पता हो, लेकिन एक दोस्त, एक भाई होने के नाते आई एम श्योर कि आपको सब कुछ पता होगा। आपको उन लोगों की 3 साल पुरानी सारी जर्नी पता होगी, आपके पूरे ग्रुप को पता होगी। तो क्या आपको नहीं पता था कि जब इतना कुछ उनके साथ हो गया है, तो अगर आपके ग्रुप का कोई भी इंसान जो एक टाइम पे उनके साथ उठता बैठता, खाता पीता, हंसता बोलता था, आज वो उनके पास जाके और वो भी उनके बारे में बात करेगा, रिकॉर्डिंग्स आएंगी, प्रूफ्स आएंगे, तो क्या होगा। ये एक जस्ट मैंने एक छोटा सा वीडियो अभी बनाया है। इसके बाद मुझे और भी बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि मैं एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ मिक्स करूं। मैं पहले अपना एक पॉइंट
क्लियर करना चाहती हूँ ताकि किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सचिन भैया से मेरे को बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, मैं जानती हूँ कि वो बहुत समझदार हैं, लेकिन अभी वो किस इन्फ्लुएंस में है, अभी वो किस प्रेशर में है, या अभी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जिसकी वजह से वो सिर्फ इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके और जेठू सरिता जी के बीच में सिर्फ प्रॉब्लम है तो ये है कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। अगर हम अपने ऊपर भी एग्जाम्पल लें, अपने ऊपर भी लें कि अगर हमारा कोई इतना नियर खास, क्योंकि आप लोगों की यूट्यूब की दोस्ती नहीं थी, आप लोग एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। आज आपकी किसी से बनती है, आज आपकी बहन ने भी वीडियो बनाई, मैं उसके ऊपर एक दूसरा रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी, लेकिन जब आपके ऊपर बात आई तो आपकी बहन खड़ी हुई ना। एक तरफ सचिन जी ने खुद जेठू जी को ये मैसेज किया था कि जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, भले ही हम बोलचाल में ना हो, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। इतनी अच्छी बॉन्डिंग आप लोगों की थी, तो उसमें आपने वो चीज़ें क्यों करी, जबकि आप सारी हिस्ट्री जानते हो, आपको सब कुछ पता था, सब कुछ पता है। 3 साल तक चुप रहने के बाद ये अचानक जो आपने स्टेप उठाया, उसके बाद आपने ये बोला कि मुझे बुलाया गया, सामने वाली बंदी की रिकॉर्डिंग में साफ साफ ये बोला गया कि आपने आने को बोला, आपने मिलने को बोला, आपने बोला। तो सच वो बोल रही है या सच आप बोल रहे हो? आपने बोला कि उसने मुझे बेटी के बर्थडे में बुलाया, जबकि उसने रिकॉर्डिंग में साफ साफ बोला कि आपने उसको अप्रोच किया और आपने आने को बोला। तो यहाँ पे आप सच्चे हो या वो झूठी है? आई होप कि मेरी ये चीज़ें ऑडियंस तक आ रही होंगी। घमंडी इंसान हमेशा गलत नहीं होता, गुस्से वाला इंसान हमेशा गलत नहीं होता। ठीक है, वो घमंडी है, लेकिन इस पॉइंट पे मुझे ऐसा लगता है कि अपने इस पॉइंट पे वो बिल्कुल सही है। एक बहन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, एक पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि जब आपके साथ इतनी बड़ी आप बीती हो और उसके बाद आपके दोस्त, जो दोस्त नहीं परिवार हैं, वो लोग आपके साथ ऐसा करें, तो आप लोगों की उस समय पे दिल में क्या फीलिंग्स आएंगी? बस वही फीलिंग्स हैं। उसके बाद जो बाकी लोग उठ उठ के आए, मेहमान नवाजी, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक अलग पॉइंट है जिसका इस पॉइंट पे कोई कनेक्शन था ही नहीं। लेकिन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया ताकि ये लड़ाई जेठू जी और सचिन जी के बीच से हट के बाकी सब के बीच में हो जाए, जिसमें कि सृष्टि जी ने इन करके बहुत बड़ी गलती करी। इन्होंने इन करा, इनको अपना एक्सपीरियंस बताने को किसने कहा था, जबकि इनका कहीं भी कंट्रोवर्सी में नाम जिक्र मैटर था ही नहीं, इनका कहीं कुछ नहीं था। उसके बाद भी इन्होंने पहला वीडियो बनाया, जब इन्होंने बनाया तो बाकी लोग भी आके खड़े हो गए, है ना। तो ये पूरा सिनेरियो है। बाकी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगी। आई होप कि मेरा मैसेज और मेरा रिएक्शन आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताना। यहाँ से मैं अपना एक नज़रिया शेयर करती हूँ। आई नो कि वहाँ पर बैठी हुई हर ऑडियंस का अपना एक अलग नज़रिया होता है देखने का। मैं इक्वली आपके नज़रिए की भी उतनी रिस्पेक्ट करती हूँ जितना मैं अपना शेयर करती हूँ। प्लीज़ डू कमेंट्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।